कभी भी कुछ ऐसा हो मुझे याद दिला दिया करो। अच्छा सुन लो, मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, कुछ ने भी बाद में एंट्री लिया तो कुछ भी सुन लेगा। मैंने अभी तक ये बोला है कि जो मेरी ओपनिंग एंट्री थी ना, जो मेरी ओपनिंग एंट्री थी, ओपनिंग एंट्री मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको। जो मेरी ओपनिंग एंट्री थी वो थी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राम डेबिट, राजा डेबिट, टू श्याम, टू कैपिटल। ये मेरी ओपनिंग एंट्री कहलाती है। दिस इज नोन एज ओपनिंग एंट्री। इसे ओपनिंग एंट्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम वो सारे बैलेंसेस लिखते हैं जो पिछले महीने से हमने इस महीने कैरी किए हैं। तो कैश में मैंने 20,000 कैरी किया है, तो ये 20,000 जो आपको दिख रहा है 20,000 का, मैंने टू बैलेंस बीडी लिखा है। ये 20,000, ये वाले 20,000 है। और कैश के अंदर डेबिट साइड पे मैंने बैलेंस बीडी लिखा है। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, यानी कि पीछे से उतारा गया बैलेंस है ये। और ये डेबिट साइड पे इसलिए है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पिछले महीने कैश डेबिट ज्यादा हुआ है, क्रेडिट कम हुआ है। तो पिछले महीने डेबिट ज्यादा, क्रेडिट कम, तो उसका डेबिट बैलेंस आएगा क्योंकि बड़े का साइन लगता है। तो बड़ी वाली साइड डेबिट थी कैश की पिछले महीने, इसलिए डेबिट साइड पे बैलेंस उतारा गया है। ठीक है, ध्यान आ गया? यस सर। ठीक है, तो उसी तरीके से फर्नीचर के अंदर मेरा कितना बैलेंस है? फर्नीचर में 10,000 है, 8,000 है, इसमें 2,000 है। मैंने यहाँ पर 10,000 लिख लिया, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 2,000। ये सारे बैलेंस बीडी हैं क्योंकि ये सारे के सारे मेरे असेट्स हैं। और जितने भी असेट्स होते हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इज क्लियर? यस और सर। जितनी भी लाइबिलिटी और कैपिटल होती है ना, लाइबिलिटी और कैपिटल, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। जितनी भी लाइबिलिटी है इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पर मैंने जो ये बैलेंस लिखे हैं, इधर क्रेडिट साइड पे लिखे हैं, मतलब क्रेडिट वाली साइड पे टू बैलेंस, तो सॉरी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट, इसका क्रेडिट। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हो गया ना दिमाग में? यस सर। अब मेरी नेक्स्ट एंट्री जो है वो है परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो परचेज की डेबिट साइड पे 2x मैंने लिख दिया, और मतलब 2x लिख दिया, और x की क्रेडिट साइड पे बाय परचेज। इसका मतलब मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, परचेज डेबिट हुआ x की वजह से, x क्रेडिट हुआ परचेज की वजह से। फिर मेरी थर्ड ट्रांजेक्शन है शाम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि शाम डेबिट हुआ टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना कितना? 2,800 कैश की वजह से शाम डेबिट हुआ, 200 मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो शाम का अकाउंट 3,000 से डेबिट हो गया। और कैश क्रेडिट हुआ शाम की वजह से, कितना? 2,800, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ शाम की वजह से 200। ठीक है, ये समझ में आया सबको मैंने क्या किया? यस सर। बेसिकली बेसिकली ये ध्यान रखना कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन ऐसे करते हैं, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन ऐसे करते हैं, जैसे मैंने ये करी, शाम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मैंने आपसे कहा था ये एक्चुअली एक एंट्री है शाम टू कैश, और एक एंट्री है शाम टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बेसिकली ये दो एंट्री हैं 2,800 की।
और 200 की। ठीक है, ये एंट्री क्लियर हो गई, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री ये है। ठीक है, समझ में आया? तो Yes, sir. तो शाम शाम का जो लेजर आप बनाओगे, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, तो जो आप शाम का लेजर बनाओगे, उसकी डेबिट साइड पर आप लिखोगे टू कैश 2800, ये तो इस एंट्री की पोस्टिंग हो गई, और इस एंट्री की होगी टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। समझ गए? समझ गए मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो तो अब ये मैंने ब्लू से पोस्टिंग कर दी। अब मेरी नेक्स्ट एंट्री है लॉस बाय फायर टू परचेजेस। लॉस बाय फायर टू परचेजेस, इसका मतलब है एक लॉस बाय फायर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेज का तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो लॉस बाय फायर डेबिट हुआ परचेजेस की वजह से कितना, 10,000, और परचेज क्रेडिट हुई लॉस बाय फायर की वजह से 10,000। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है जो मैं कर रहा हूं स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो इसका मतलब है बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैश डेबिट हुआ बैड डेट्स रिकवर्ड की वजह से ना 5,000, और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट हुआ कैश की वजह से 5,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राम टू सेल्स, तो राम का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, सेल्स का मुझे बनाना पड़ेगा। तो राम डेबिट हुआ सेल्स की वजह से कितना, 2,000। सेल्स क्रेडिट हुआ राम की वजह से 2,000। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारी एक Yes, ट्रांजेक्शन है sir. कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजा, और अमाउंट है 800, 1200 और 2,000। ये है ना? अब अगेन ये भी एक कंपाउंड एंट्री है, इनको मैं कहा करता हूं कंपाउंड एंट्री। These entries are known as compound entries. कंपाउंड एंट्री कौन सी होती थी? वो एंट्री जिसमें दो सर डेबिट के जिसमें दो, अगेंस्ट एक, हाँ, दो डेबिट के जिसमें अगेंस्ट एक क्रेडिट हो, again, या जिसमें दो क्रेडिट के Yes, sir. अगेंस्ट एक डेबिट हो, उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इनकी आप दो जनरल एंट्री भी बना सकते थे। इसकी दो जनरल एंट्री में बोलूंगा तो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राजा अलग एंट्री, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राजा एक अलग एंट्री। ठीक है, फाइन। Yes, sir. तो कैश डेबिट हुआ राजा की वजह से कितना, 800 रुपए। बैड डेट्स डेबिट हुआ राजा की वजह से कितना, 1200, और राजा क्रेडिट हुआ कैश की वजह से 800, और बैड डेब्ट्स की वजह से 1200। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब मेरी अगली ट्रांजेक्शन क्या थी,
ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स टू परचेजेस, तो उसके लिए एक तो मुझे ड्राइंग्स का अकाउंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, परचेजेस तो है ही, तो ड्राइंग्स डेबिट हुआ परचेजेस की वजह से कितना 4000, और परचेजेस क्रेडिट हुआ ड्राइंग्स की वजह से 4000। इज इट क्लियर? सबको Yes, समझ में आ sir. गया? Yes. किसी माइंड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने इसकी पोस्टिंग दोनों तरफ कर दी ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, तो कैश डेबिट हुआ कैपिटल की वजह से कितना 20,000, और कैपिटल क्रेडिट हुई कैश की वजह से 20,000। क्लियर? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, तो एक रेंट का अकाउंट बनेगा, एक रेंट आउटस्टैंडिंग का अकाउंट बनेगा। रेंट डेबिट हुआ रेंट आउटस्टैंडिंग की वजह से 200 रुपए, और रेंट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ रेंट की वजह से 200 रुपए। समझ में आया? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ कैपिटल की वजह से कितना 1500 रुपए, और कैपिटल क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से 1500 रुपए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. उसके बाद डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेरे को खोलना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ फर्नीचर की वजह से 500 रुपए, और फर्नीचर क्रेडिट हुआ डेप्रिसिएशन की वजह से 500 रुपए। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हम दो जगह पोस्टिंग करेंगे, किसी की डेबिट में किसी की क्रेडिट में। ठीक है, अगली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। अगेन एक कंपाउंड एंट्री हो गई, तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। कैश और राम का तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो कैश डेबिट हुआ राम की वजह से कितना 9500। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ राम की वजह से 500 रुपए, और राम क्रेडिट हुआ कैश की वजह से 9500, और डिस्काउंट अलाउड की वजह से 500। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? Yes, sir. कोई Yes. डाउट तो नहीं है यहाँ तक? No, sir. अब ध्यान से सुनना, अब मैं जरा टोटलिंग कर रहा हूँ। श्रेयांश, Yes, sir. आप सिर्फ 3 मिनट के लिए क्लास के अंदर और रुक जाओ, उसके बाद आप चाहे चले जाना। मैं कैश अकाउंट और एक दो अकाउंट और क्लोज करके बता दूं, बाकी आपको रिकॉर्डिंग में देख लेना। Okay, sir. ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि बड़ी में से छोटी साइड माइनस करनी होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला था कि हम मैथमेटिक्स में करते थे
प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े का लगेगा, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़े का लगाएंगे। उसी तरह डेबिट क्रेडिट को आपस में माइनस करेंगे, लेकिन जब हम ओपनिंग बैलेंस उतारेंगे तो बड़ी साइड पर उतारेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे छोटी साइड पर। देखो कर रहा हूं मैं, मेरी कैश की डेबिट साइड बड़ी है, इसका टोटल है 8 और 5 13, 1 और 5 6 और 9 15, 1 और 2 3 और 2 5, 55,300 रुपए। 55,300 में से मैं जो भी माइनस करूंगा तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 8 और 5 13, 1 और 2 3 और 2 5, 52,500। और मैं इसको अगले मंथ के लिए बीडी बनाऊंगा 52,500 रुपए, यानी कि ये 52,500 मेरा ओपनिंग बैलेंस बन गया। ठीक है, ये समझ में आया श्रेयांश? यस सर। मैंने बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस किया है। बड़ी साइड मतलब डेबिट साइड कैश के केस में, छोटी साइड मतलब क्रेडिट साइड कैश के केस में। तो कैश की डेबिट साइड बड़ी है, मैंने कैश की डेबिट साइड में से कैश की क्रेडिट साइड को माइनस करके बैलेंस सीडी को छोटी वाली साइड पर लिखा है, लेकिन उसे उतारा है बड़ी वाली साइड पर। तो ये देख लेना, यहाँ पर सीडी और यहाँ पर बीडी, तो उसको मैं ऐसे भी याद रखने के लिए कह सकता हूँ, सी मतलब छोटा, बी मतलब बड़ा। तो सीडी हमेशा छोटी साइड पर लिखा जाता है और बीडी हमेशा बड़ी साइड पर लिखा जाता है। इज इट क्लियर? मतलब ऐसे याद भी रख सकते हो आप लोग। ठीक यस है, सर। अब मैं इसी तरीके से फर्नीचर का करूंगा। बड़ी साइड है डेबिट वाली 10,000, छोटी साइड पे लिखा 10,000 में से 500 माइनस हुए तो बैलेंस आ गया 9,500। इसको लिखूंगा बाय बैलेंस सी डी, और इसको बड़ी साइड पर लिखूंगा टू बैलेंस बी डी 9,500। इस बड़ी साइड पर उतारने का मतलब ये है कि अगले महीने जब फर्नीचर का अकाउंट बनेगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस 9,500 होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सबको क्लियर हो रहा है ना, जितने लोग क्लास में हैं? Yes, sir. हाँ, एक बार सारे एक एक करके यस सर बोल दो, मुझे खुशी हो जाएगी। यस सर। नहीं, खुशी यस तो क्लास सर। में है ही, खुशी तो क्लास में है ही, मतलब मेरे फेस पे स्माइल आ जाएगी, खुशी तो है क्लास में। ठीक है, खुशी माइंड मत करना, मैं बीच बीच में ऐसे मजाक कर देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं सर। ठीक है, गुड। तो अब राम का अकाउंट समझने के बाद श्रेयांश आप जा सकते हो। ठीक है, अब राम के केस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर है। राम के केस में डेबिट साइड भी 10,000 है, क्रेडिट साइड भी 10,000 है, तो बड़ी कौन सी हुई? कोई भी नहीं। छोटी कौन सी यस हुई? कोई भी नहीं। तो इसमें हम दोनों तरफ टोटल करके बस इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब है इसका इसका अकाउंट क्लोज हो गया, इसका अकाउंट क्लोज हो गया, इसको बोलेंगे अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब अब इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा। ओके, ओके सर। यस सर। ओके सर। ठीक है। अब इसके बाद मैं बाकी के लेजर्स क्लोज करता जाऊंगा, तो आप वो रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। श्रेयांश अगर आप जाना चाहो तो चले जाओ, आपकी क्लास लेट हो रही होगी। अब इधर दोनों साइड का टोटल है 2,000, तो इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया। इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया, शाम का भी अकाउंट क्लोज हो गया। सर हाँ जी बोलो। सर हमें ना स्कूल में मैम ने बोला था कि जैसे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके अंदर हम ना खाली टोटलिंग करके भी छोड़ सकते हैं। इस बारे में ना मैं अगली क्लास में डिटेल में बात करूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी आप वही करो जो मैं सिखा रहा हूँ। मैं आपको हर बात का रीजन बताऊंगा कि स्कूल वालों ने जो भी बोला है। किसी किसी के स्कूल वाले पता है क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। किसी किसी के स्कूल वाले क्या करते हैं, वो जैसे यहाँ परचेज अकाउंट है ना, तो परचेज अकाउंट के अंदर बोलेंगे कि इधर आप लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट।
या डिस्काउंट या बैड डेट्स में लिखवा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। किसी किसी के स्कूल में ऐसे भी बोलते हैं। मैं आपको इन सब बातों के रीजन ना अगली क्लास में क्लियर करूंगा, ठीक है। ओके सर। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको वैसे फॉलो करके आज मैं जो होमवर्क दूंगा वो उसी तरह करना है जैसे मैं बोलूंगा, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। एक्चुअली आज का क्वेश्चन यही है, मतलब होमवर्क यही है कि आपने ये वाले क्वेश्चन के लेजर मुझे बना के भेजने हैं 3 टाइम्स यही लेजर 3 टाइम्स। उसके बाद मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन भेजूंगा उन बुक्स में से जो मैंने स्कैन होने के लिए दी हुई हैं, वो मेरे पास आ जाएंगी, तो मैं उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, उनके जर्नल और लेजर बना के भेजना मेरे, ठीक है। लेकिन अभी होमवर्क ये है कि इस क्वेश्चन ओके के सर। लेजर 3 बारी बना के भेजने हैं अपने हाथों से, 3 बारी, क्योंकि आपको मुझे आदत डलवानी है बहुत सारी, ठीक है। तो कैपिटल का अकाउंट क्लोज हो गया। अब ऐसे परचेज की डेबिट साइड बढ़ी है, डेबिट साइड का टोटल यहाँ लिखा और इधर बैलेंस निकाल लिया, 14,000 माइनस करके 6,000, इसको लिखेंगे बैलेंस सी डी, और ये आगे बन जाएगा टू बैलेंस बी डी 6,000, ये ब्रॉट डाउन हो गया। फिर इसी तरीके से ये हो गया 20,000, 20,000, इधर पहले से कुछ है नहीं तो 20,000 में से 0 माइनस होगा तो बैलेंस सी डी कितना आ गया 20,000, और बैलेंस बी डी भी कितना आएगा 20,000, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट क्लोज करूंगा, तो इधर कुछ भी नहीं है तो इधर बैलेंस सीडी आएगा। छोटी साइड तो यही हो गई ना, हमारी छोटी साइड यही है, तो छोटी साइड पर सीडी आता है, ध्यान रखना छोटी साइड पर सीडी आता है। तो 200 200 200 में से 0 माइनस किया 200, और बड़ी साइड पर बीडी आता है 200। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। लॉस बाय फायर की छोटी साइड कौन सी है? लॉस क्रेडिट बाय साइड। फायर की छोटी साइड कौन सी है? Credit side. Credit. क्यों? क्योंकि खाली है वो तो कुछ है ही नहीं। तो ये बोलो ना कि वहां पे 0 है, तो हाँ, 10,000 और 0 में से छोटा कौन? 0। 0। तो इसका मतलब छोटी साइड पर सीडी बैलेंस लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे कि 10,000 10,000 10,000 में से 0 माइनस बचा कितना 10,000, ब्रॉड डाउन करेंगे 10,000, यानी कि ये ब्रॉड डाउन हो गया। इस ब्रॉड डाउन का मतलब है कि अगला महीना जब बनेगा तो लॉस बाय फायर के अकाउंट में पहले से 10,000 का बैलेंस है। क्लियर? यस सर। तो छोटी साइड पे सीडी लिख दिया मैंने 5,000, 5,000, 5,000 में से 0 माइनस होगा तो 5,000, और उसको ब्रॉड डाउन करेंगे 5,000, ठीक है। फिर इधर सीडी आएगा 2,000, 2,000, 0 माइनस करके 2,000, और उसको ब्रॉड डाउन करेंगे 2,000। फिर ये आ गया 1,200, 1,200, 0 में से माइनस करके 1,200 ब्रॉड डाउन, 1,200, ये ब्रॉड डाउन हो गया। ऐसे 4,000, 4,000, इसमें से 0 माइनस होगा तो बैलेंस आ गया 4,000, इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे 4,000, ठीक है। इसी तरीके से ये 200, इसका मतलब है यहाँ पर सीडी बैलेंस आ गया 200, और उसके बाद बीडी बैलेंस भी आ गया 200, मतलब इसको उतार लिया हमने यहाँ 0 माइनस करके। बड़ी साइड है क्रेडिट साइड इसकी 200, इसको यहाँ लिखा 200, इसमें से 0 माइनस करके बैलेंस सीडी निकाला 200, बीडी कर दिया 200, ठीक है। ये आ गया 1,500, 1,500, उसमें से 0 माइनस होकर 1,500 सीडी, उसके बाद यहाँ पे बीडी 1,500। क्लियर हो रहा है ये जो मैं कर रहा हूँ? थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लेकिन समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये आपने भी इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ आपने मुझे करके देना है सर। 3 बार। हाँ
सर ये मीटिंग खत्म होने वाली है तो उसके बाद ज्वाइन करना है, 1 नहीं मिनट से भी कम बचा। नहीं करना, नहीं ओके। करना। बस ये मैं लास्ट टोटलिंग कर रहा हूँ। ये ब्रॉट डाउन हो गई 500। ठीक है, इज इट क्लियर? ये पूरे लेजर समझ में आ गए जैसे मैंने किए हैं? यस सर। यस ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ना, आपने भी एरो ऐसे बना बना कर मुझे 3 बार ही भेजना है। इस तरह से एरो बनाने, ये एग्जाम में नहीं बनाने होते, लेकिन मैं बनवा रहा हूँ अभी एक क्वेश्चन में। ओके, यस ठीक है, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप लोगों ने मेरी बात फॉलो की है, इसलिए बनवा रहा हूँ। वैसे एग्जाम में नहीं ये एरो नहीं बनाने होते, बाकी तो सब करना होता है। ठीक है, ओके। ओके। तो अब क्लास में आज यहीं